विनियामक निकाय रेगुलेटरी बॉडीज। विनियामक निकाय वे निकाय है जो विनियमन के करने के उद्देश्य से निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के दशक में उत्पन्न हुए परिस्थितियों के कारण ऐसे संस्थानों की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी जिससे निजी क्षेत्रों का प्रभावी विनियमन किया जा सके, जैसे ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इरदा IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इत्यादि के गठन के पश्चात इन संस्थाओं ने अपने निर्दिष्ट क्षेत्रों में समय समय पर प्रभावी भूमिका निभाई है। विनियमन संस्थाओं की कल्पना अमेरिका की गई है। यद्यपि यह भारत की तुलना में अमेरिका में अधिक स्वतंत्र है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जबकि भारत में विभागीय स्थायी समितियों के नियंत्रण में कार्य करते हैं। विनियामक संस्थाओं में अर्धविधायी, कार्यकारी और अर्ध न्यायिक शक्तियां निहित होती हैं। आलोचना: यह शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करती हैं। इनमें शक्तियों का अधिक केंद्रीकरण होने से दुरुपयोग की संभावना जन्म ले सकती है। निष्कर्ष: विनियामक आयोग परिस्थितियों की मांग है, अतः इनका गठन आवश्यक है। इसलिए इनकी कमियों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकते हैं, जैसे संसदीय नियंत्रण, विधियों में संशोधन के द्वारा, प्रश्न पूछकर, चर्चा एवं प्रस्ताव के माध्यम से, विभागीय अस्थायी समितियों द्वारा, संसद की अस्थायी एवं तदर्थ समितियों द्वारा। और अगला है कि न्यायिक नियंत्रण। न्यायपालिका निम्नलिखित साधनों के माध्यम से इन पर नियंत्रण की स्थापना कर सकती है: न्यायिक पुनर्विलोकन और संवैधानिक अपीलें। इसका अर्थ है कि अर्थात विनियामक संस्था के लिए बनाए गए कानून के अंतर्गत अपील दायर करना, संवैधानिक अपीलें का अर्थ है। संवैधानिक निकाय ऐसा निकाय जो संसद के द्वारा कानून द्वारा गठित निकाय को संवैधानिक निकाय कहते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया। केंद्र में NHRC बना दिया गया। राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग बना दिया गया। जिला में मानवाधिकार न्यायालय बनाया गया। NHRC की संरचना: एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इन 5 पूर्णकालिक सदस्यों में पहला होता है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या रहा हो। दूसरा मेंबर होता है कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति हो या रहा हो। और 3, 4, 5 सदस्य मानवाधिकार के क्षेत्र में विशेष योग्यता व अनुभव रखते हो, प्लस एक महिला सदस्य हो, तथा 1-2 अध्यक्ष होता हो। वो सेवानिवृत्त CJI या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। और 7 पदेन सदस्य होते हैं। पहला सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होता है। दूसरा सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होता है। तीसरा सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य होता है, मतलब अध्यक्ष होता है। चौथा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष होता है। 5वां अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होता है। 6वां अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष होता है। 7वां दिव्यांग मामलों का मुख्य न्यायायुक्त होता है। पदेन सदस्य नहीं होते, बैठकों में बुलाए जाते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर। समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और सदस्यों में लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, भारत का गृह मंत्री। वर्तमान न्यायाधीशों को नियुक्त करना है तो भारत के न्यायाधीश से भी राय लेनी होगी। NHRC का कार्यकाल यानी सदस्यों का 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। पुनर्नियुक्ति संभव है। हटाया जाना राष्ट्रपति पर उच्चतम न्यायालय के जांच के बाद। मानवाधिकार आयोग के कार्य: मानवाधिकार के हनन की शिकायतें प्राप्त करना और उनकी जांच करना या स्वयं संज्ञान लेना और जांच करना और कार्यवाही की सिफारिश करना। जेलों, बंदी गृहों, सुधार गृहों इत्यादि में रह रहे लोगों की जीवन दशाओं का अध्ययन करना और सुधार के उपाय बताना। न्यायालय की अनुमति से न्यायालय में चल रहे किसी मामले में मानवाधिकार के दृष्टिकोण से जांच करना और न्याय करने में सहायता करना। मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार करना। मानवाधिकार संबंध में शोध व अध्ययन को प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर मानवाधिकारों के क्षेत्र में आने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए भारत में परिवर्तन के उपाय बताना। आतंकवाद या हिंसा आदि घटनाओं में मानवाधिकार के उल्लंघन के पहलुओं की जांच करना। देश में मानवाधिकारों के परिदृश्य के सकारात्मक बनाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना। एनएचआरसी की आलोचना, कमियां या दोष। यह मात्र परामर्शी संस्था है। यह न तो दोषियों को दंडित कर सकती है, न तो पीड़ितों को राहत दे सकती है। 1 वर्ष से अधिक पुरानी शिकायत नहीं की जा सकती। आयोग के पास अस्थायी कर्मचारी तंत्र नहीं है। इससे आयोग का कार्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। सेना के विरुद्ध शिकायतें सीमित अर्थों में दायर हो सकती है। निष्कर्ष, यद्यपि यह परामर्शी संस्था है, तथापि सरकार को इसकी सिफारिशें पर 1 माह में कार्यवाही कर जानकारी देनी होती है और कार्यवाही न करने पर कारण बताना होता है। अतः आयोग की सिफारिशें प्राय अवहेलना योग्य नहीं होती। यही कारण है कि गठन के पश्चात से देश में मानवाधिकारों के शिकायत में तीव्र गिरावट आई है। फर्जी एनकाउंटर, पुलिस हिरासत में दी जाने वाली यातनाएं में तीव्र कमी आई है और जेलों में रह रहे स्थितियों में सुधार आया है। अतः पूर्व न्यायवादी सोली सोराब जी का कथन उचित है कि यह मृग मरीचिका बनकर नहीं रहेगा। इस प्रकार नख दांत विहीन सींग होने के बावजूद भी प्रभावशाली सिद्ध होता रहा है।